हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज की क्लास उर्दू ग्रामर की क्लास करेंगे और ये क्लास 5 है। हम लोग की ये सीरीज चल रही है इस क्लास की और ये है ज़मीर की बहस, सिफत की बहस, हुरूफ की बहस और इन सारे चीज़ों के अक़साम हम लोग पढ़ रहे हैं। सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो इम्तिहान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ मारूजी सवालात के साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये क्लास बीपीएससी, स्टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारे एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप प्लीज पूरी क्लास को देखिए और जाते जाते या फिर क्लास करते करते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये मैं एक डिस्क्लेमर भी लगा के रखा हूं कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उर्दू सब्जेक्ट के लिए खास करके। दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जो है ना हुरूफ के बारे में, हुरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हुरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। हुरूफ तहज्जी में जो हुरूफ शमसी है, हुरूफ कमरी है, उसको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस्म की बहस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस्म में इस्म मारिफा, इस्म नकरा भी पढ़ चुके हैं। इस्म नकरा के जो अक़साम है, इस्म मारिफा के जो अक़साम है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्लासेस आप जरूर जाकर के प्ले लिस्ट से जाकर के देख लें। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी जो ना ज़मीर की बहस भी पढ़ चुके हैं, ज़मीर के अक़साम पढ़ चुके हैं। अक़साम के साथ साथ उन सारे चीज़ों के डिटेल और मारूजी सवालात के साथ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो भी क्लास आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख लें। इसके अलावा सिफत की बहस जो है ना ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। सिफत के अक़साम भी हम लोग जो है ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिफत के अक़साम पढ़ चुके हैं। अब जो है ना सिफत के कुछ अक़साम हम लोग जो है ना में सिफत ज़ाती अभी तक हमने पढ़ा है और सिफत ज़ाती के अलावा जो 2-3 अक़साम और हैं वो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है हुरूफ के बारे में। हुरूफ जो हुरूफ तहज्जी के अलावा चंद हुरूफ ऐसे हैं जो अकेले लिखने से जो है ना वो माना नहीं देते हैं, या वो जुमलों के साथ इस्तेमाल जैसी होता है तब माना देते हैं। तो वो भी हुरूफ के अक़साम जैसे हुरूफ रब्त हो गया, हुरूफ अत्फ है, हुरूफ ताकीद है, हुरूफ तख़सीस है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग सिफत की बहस में सिफत ज़ाती के अलावा और भी 2-3 किस्में हैं उसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिफत जो किसी शख्स या चीज का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज से करे क्या कहलाता है? जो किसी शख्स या चीज का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज से करे तो उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, सिफत कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं लक़ब क्या है। लक़ब अवाम के तरफ से दिया हुआ नाम को कहते हैं और ये इस्म मारिफा की किस्म है। इस्म मारिफा की किस्म है। इस वजह से ए ऑप्शन तो रॉन्ग ऑप्शन है मेरे भाई। ए ऑप्शन इज दी रॉन्ग ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ज़मीर किसको कहते हैं मेरे भाई? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज़मीर जो है ना इस्म की जगह या इस्म के बदले इस्तेमाल होता है, उसे ज़मीर कहते हैं। तो मेरे भाई, जब इस्म की जगह ज़मीर इस्तेमाल होता है तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिफत की बात हो रही है। जब सिफत की बात हो रही है तो जो सिफत किसी शख्स या चीज का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज से करे, या लगाव इस जगह पे अगर निस्बत हम लिख दे तो ज्यादा गलत नहीं होगा। किसी चीज का निस्बत किसी दूसरे शख्स की तरफ करे तो उस सिफत को क्या कहते हैं? उस सिफत को सिफत निस्बती कहते हैं। सिफत निस्बती कहते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो सिफत जो किसी शख्स या चीज की जो निस्बत है किसी दूसरे शख्स या चीज की तरफ करे तो उसे सिफत निस्बती कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ठंड के मौसम में कश्मीरी शॉल दोस्तों, ठंड के मौसम में कश्मीरी शॉल पहनना जाता है। इस जुमला में कौन सा लफ्ज सिफत निस्बती है? शॉल सिफत निस्बती है, कश्मीरी सिफत निस्बती है, ठंड सिफत निस्बती है। हस्बी बाला में से एक से ज्यादा या हस्बी बाला में से कोई नहीं। दोस्तों, यहां जो शॉल है कश्मीरी शॉल जो है ना ये मौसूफ है जिसकी सिफत बयान की जा रही है, और कश्मीरी जो है ना ये सिफत है जिसके जरिए शॉल की सिफत बयान की जा रही है।
तो यहाँ पे कश्मीरी जो है ना सिफत है, और उसी के साथ साथ ये जो ठंड है ये भी सिफत है। किसकी सिफत है? ये मौसम की सिफत है, क्योंकि मौसम जो है ना ठंड है, ठंड के मौसम में। और यहाँ पे मौसम को जो है ना आप जो है ना मौसूफ लिख सकते हैं जिसकी सिफत बयान की जा रही है। अब देखिए, सिफत ही जो है ना सिफत निस्बती हो सकता है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे या तो शॉल जो है ना मौसूफ है जिसकी सिफत बयान की जा रही है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन मेरे भाई, ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि शॉल जो है ना मौसूफ है, इसकी सिफत बयान की जा रही है, वो खुद सिफत नहीं है, तो सिफत निस्बती तो नहीं हो सकता है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब देखते हैं, ठंड के मौसम, मौसम ठंड है, तो यहां पे जो या तो जो है ना कश्मीरी हो सकता है या ठंड हो सकता है। अब देखना यह है कि सिफत निस्बती में क्या होता है, निस्बत पाई जाती है, निस्बत पाई जाती है, यानी किसी चीज की तरफ निस्बत की जाती है। तो कश्मीरी शॉल, अच्छा शॉल की जो निस्बत की जा रही है वो कश्मीरी की तरफ की जा रही है कि ये कश्मीरी शॉल है, कश्मीरियत के साथ खास किया जा रहा है शॉल को, इसी वजह से जो है ना वो कश्मीरी है, तो निस्बत यहां पाया जा रहा है। अब मौसम है ठंड में, ठंड के मौसम में यहां निस्बत नहीं पाया जाता है, यहां पे ठंड मौसम है तो ठंड सीजन भी बोला जा सकता है। यहां पे कश्मीरी शॉल है तो इस शॉल को उस शॉल को किसी दूसरे स्टेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, इस वजह से ठंड जो है ना सिफत तो है लेकिन सिफत निस्बती नहीं है, इस वजह से सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब सिफत निस्बती कौन सा लफ्ज है? कश्मीरी है, क्योंकि शॉल की निस्बत कश्मीरियत की तरफ की जा रही है, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बीपीएससी का पूछा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। दर्ज जेल में से सिफत निस्बती की निशानदेही कीजिए। सिफत निस्बती, पानी, अहमक, अरबी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पानी ये सिफत नहीं है, ये जो है ना मौसूफ हो सकता है जब हम लोग जुमले में इस्तेमाल करेंगे कि मीठा पानी, तो मीठा जो ना वहां पे सिफत हो जाएगा, पानी मौसूफ हो सकता है, ये इसम है एक तरह का। और अहमक, अहमक जो है ना ये सिफत है, ये सिफत है, और सिफत में सिफत जाती है दोस्तों, सिफत जाती है, यहां सिफत निस्बती नहीं है। अरबी, अगर किसी शख्स को हम लोग अरबी बोलते हैं तो उस शख्स की निस्बत जो है ना अरब की तरफ की जा रही है, तो अरबी जो यहां पे है ये सिफत निस्बती है, ये सिफत निस्बती है दोस्तों, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सिफत निस्बती की निशानदेही कीजिए। सिफत निस्बती जो है ना बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वजह से इससे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो प्लीज जो है ना आप लोग सिफत निस्बती को अच्छे से पढ़िए। सिफत निस्बती के बारे में मैं बहुत सारा क्वेश्चन और भी बनाया हूं, उसको अच्छे से जो है ना कीजिए। प्लीज किसी भी क्वेश्चन को जो है ना स्किप मत कीजिएगा, इसमें से हर एक क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है। सिफत निस्बती की निशानदेही कीजिए। अरबी, नालायक, नाबीना, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अरबी पिछले सवाल में जैसे रिपीटेडली जो ऑप्शन उसमें दिया गया था वही ऑप्शन जो ना यहां भी दिया है। अरबी, नालायक, नाबीना, नालायक किसी शख्स की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर कर रहा है, इस वजह से ये सिफत जाती है। अब नाबीना किसी शख्स के अंदरूनी हालत को कैफियत को जाहिर करता है, इसी वजह से ये भी सिफत जाती है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हमारा ऑप्शन क्या सही है? अरबी है। अगर किसी शख्स को अरबी बोलते हैं तो वो शख्स अरबी है, तो इसका मतलब उसकी निस्बत जो है अरब की तरफ की जा रही है, तो इस वजह से सिफत निस्बती ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अरबी जो है ना सिफत निस्बती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाग दहलवी, दाग दहलवी, इसमें दहलवी क्या है? दहलवी जो है, दाग दहलवी, इसमें दहलवी क्या है? सिफत है, फेल है, सिफत निस्बती है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दाग दहलवी, दाग जो है ना मौसूफ है, मौसूफ है, और दहलवी जो है ना ये सिफत है, ये सिफत है। तो ऑप्शन में देखते हैं सिफत है, सिफत है, ठीक है। अब देखते हैं दहलवी क्या है और क्या सिफत के अलावा जो ऑप्शन में है, फेल है, सिफत निस्बती है,
तो क्या दहलवी जो है ना सिफत निस्बती है? जी हाँ बिल्कुल, दहलवी जो है ना सिफत निस्बती है, सिफत है और सिफत की जो ना दूसरी किस्म सिफत निस्बती भी है, क्योंकि दहली की तरफ दाग की निस्बत की जा रही है। दहली की तरफ दाग की निस्बत, दहली की तरफ दाग की निस्बत की जा रही है, इस वजह से सिफत निस्बती है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ए एंड सी हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों, इस वजह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नूरानी चेहरा, इसमें सिफत मौसूफ और सिफत निस्बती की निशानदेही कीजिए। सिफत मौसूफ और सिफत निस्बती की निशानदेही करना है। नूरानी चेहरा में, नूरानी चेहरा, चेहरा की नूरानियत बयान की जा रही है, तो सिफत बयान किसकी की जा रही है? चेहरा की जा रही है, इस वजह से यह मौसूफ है। अब चेहरा की जो सिफत बयान की जा रही है वो है नूरानी, ये नूरानी है, ये सिफत है, ये सिफत है। अब देखिए इसमें सिफत और मौसूफ आपने जो है ना वो कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया सिफत और मौसूफ की जो है ना। अब क्या किसकी वो करना है, निशानदेही करना है, वो सिफत निस्बती की। अब देखिए मौसूफ तो सिफत निस्बती नहीं हो सकता, सिफत ही सिफत निस्बती जो है ना हो सकता है, क्योंकि सिफत की एक किस्म सिफत निस्बती है। इस वजह से नूरानी ही जो है ना दोस्तों ये सिफत निस्बती है, निस्बती नूरानी ही सिफत भी है, सिफत निस्बती भी है और मौसूफ चेहरा है। अब देखिए मौसूफ की निशानदेही करने बोलना है, तो चेहरा जो है ना ये जो है ना मौसूफ है, नूरानी जो है ना, नूरानी ये जो ना सिफत है, और इसके अलावा सिफत निस्बती भी है, सिफत निस्बती भी है। इस वजह से नूरानी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेहरा भी करेक्ट ऑप्शन है। सिफत मिकदारी, मिकदारी यहां पे सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ए बी सी एक से ज्यादा सही हो जाए तो मेरे भाई डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि नूरानी चेहरा में नूरानी सिफत एंड सिफत निस्बती है एंड चेहरा मौसूफ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल में सिफत निस्बती की निशानदेही कीजिए। सिफत निस्बती जापानी, ईसवी, हिजरी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पे जापानी, जापान की तरफ निस्बत की जा रही है, इस वजह से जापानी तो है, ठीक है। ईसवी जो ना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है, इस वजह से ईसवी है। हिजरी जो ना हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत है उसकी तरफ ये जो ना निस्बत है, इसी वजह से जो ना ये भी निस्बत है। तो सिफत निस्बती की जो मिसाल है वो जापानी भी है, ईसवी भी है, हिजरी भी है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है ना सिफत निस्बती की मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों सिफत निस्बती के बारे में पढ़ते हैं। वो सिफत जो किसी शख्स या चीज का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज से जाहिर करे, यानी किसी शख्स या चीज का लगाव या किसी शख्स या चीज की निस्बत किसी दूसरे शख्स या चीज से जाहिर करे, या किसी दूसरे शख्स या चीज की के तरफ निस्बत की जाए। जैसे सलीम शाही जूता, सलीम शाही जूता। अब जूता की निस्बत जो है ना सलीम की तरफ की जा रही है और शाही भी बोला जा रहा है। तुर्की टोपी, टोपी की निस्बत टर्की की तरफ की जा रही है। कश्मीरी शॉल, यहाँ शॉल की निस्बत कश्मीरियत की तरफ की जा रही है। जापानी पंखा, पंखा की निस्बत जापान की तरफ की जा रही है कि जापान पंखा जापान का है। नूरानी चेहरा, चेहरे की जो नूरानियत है वो चेहरा की जो निस्बत है वो नूरानियत की तरफ की जा रही है। टर्की, कश्मीरी, जापानी और नूरानी सिफत निस्बती है। देहलवी, लखनवी, ईसवी, हिजरी वगैरह भी सिफत निस्बती है, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली की तरफ निस्बत की जा रही है, लखनवी से लखनऊ की तरफ निस्बत की जा रही है, ईसवी से ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की तरफ की जाती है। तो दोस्तों ये था सिफत निस्बती की ये तारीफ और डिटेल जो सिफत निस्बती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मिसालों के साथ हमने देखा, मिसालें हम लोगों ने पढ़ी, तारीफें हमने देखी कि तारीफें क्या है सिफत निस्बती की, और मिसालों के साथ हमने ऑप्शंस देखे, क्वेश्चंस देखे और सारे हमने प्रैक्टिस भी की। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सिफत
जिससे किसी इस्म की तादाद या तरतीब मालूम हो क्या कहलाता है? सिफत जाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों सिफत जाती कहते हैं किसी वस्फ का, किसी सिफत का जात में शामिल होना पाया जाए उसे सिफत जाती कहते हैं, या किसी शख्स की या चीज की अंदरूनी हालत अगर पता चले तो उसे सिफत जाती कहते हैं। तो सिफत जाती यहाँ पे तादाद या तरतीब के लिए नहीं है, तो इसमें से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। सिफत निस्बती, जब किसी शख्स या चीज का लगाव या निस्बत जो है ना किसी दूसरे शख्स या चीज की तरफ की जाए तो निस्बती वो सिफत निस्बती है। अब इस वजह से सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। सिफत अददी कहते हैं, सिफत अददी जिस इस्म की तादाद या तरतीब मालूम है, जिससे किसी इस्म की तादाद या तरतीब मालूम हो वो सिफत अददी है। दोस्तों इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यह सिफत अददी से इस्म की किसी भी इस्म की तादाद या तरतीब मालूम होता है। दोस्तों इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करो, इस जुमला में दूना और चौगुनी क्या है? सिफत अददी है, सिफत जाती है, सिफत मिकदारी है, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा या हस्ब बाला में से कोई नहीं। इसमें से दिन दूना और रात चौगुनी, दूना से 2 और चौगुनी से 4 मीनिंग हमें मिलता है। इस वजह से जिन चीजों से अदद यानी तादाद का पता चलता है वो हमें पता है कि वो अददी ही होता है, वो सिफत अददी है, सिफत अददी है। दूना और चौगुनी सिफत अददी है। सिफत मिकदारी जिसमें नाप तोल का पता चलता है उसे सिफत मिकदारी कहते हैं। सिफत जाती, जात से रिलेटेड अगर कोई है, जाति से रिलेटेड जिस वस्फ का जात में शामिल होना पाया जाए उसे सिफत जाती कहते हैं। यहाँ पे जो दूना और चौगनी है वो सिफत अददी है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दूना और चौगनी सिफत अददी है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 अक्सरियत, इस जुमले में सिफत अददी की निशानदेही कीजिए। 2/3 अक्सरियत, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा या हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों 2/3 जो अक्सरियत है, अक्सरियत जो है ना, अक्सरियत यहाँ पे मौसूफ भी है और अक्सरियत किसी भी इंसान के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे अक्सर अक्सर लोग में यहाँ पे जो अक्सर है ये भी जो है ना सिफत है और सिफत अददी है दोस्तों, अददी है दोस्तों। यहाँ पे अक्सर भी जो है ना लोग जो है ना सिफत अददी ही होता है। तो अक्सरियत यहाँ पे जो 2/3 अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत, तो यहाँ पे जो अक्सरियत है इस अक्सरियत की सिफत बयान की जा रही है। अक्सर लोग, अक्सर में सिफत अददी है लेकिन अक्सरियत जो है ना सिफत अददी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 जो है सिफत अददी है और 2/3 भी सिफत अददी है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 2 भी जो है सिफत अददी होता है और 2/3 भी सिफत अददी है। तो ए एंड बी सही है। अक्सरियत जो है ना सिफत अददी यहाँ पे नहीं है। अगर अक्सर लोग इस्तेमाल होता तो अक्सर जो है ना अददी होता। तो सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि जेल में सिफत अददी की निशानदेही कीजिए। कुछ, चंद, कई, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा या हस्ब बाला में से कोई नहीं। सिफत अददी जो है ना जिससे तादाद पता चले, अगर गैर मुअय्यन तादाद भी है, गैर मुअय्यन तादाद भी है दोस्तों, वो भी सिफत अददी ही होता है, अददी ही होता है दोस्तों। इस वजह से गैर मुअय्यन जो तादाद है उसे भी सिफत अददी कहते हैं। जैसे कुछ, ये भी सिफत अददी है। चंद, ये भी सिफत अददी है। कई, ये भी सिफत अददी है। इस वजह से ए बी सी जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों ही सिफत अददी की मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाज, सब, कुल, बहुत, कम सिफत की किस किस्म की मिसालें हैं? सिफत की किस किस्म की मिसालें हैं? अब देखिए इन सारी चीजों से जो है ना गैर मुअय्यन तादाद पता चलता है। गैर मुअय्यन तादाद
का पता चलता है दोस्तों। इस वजह से ये भी जो है ना सिफत अददी ही है, इस वजह से सिफत अददी की मिसालें हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इन सारी मिसालों से, इन सारी जो मिसालें हैं, बाज, सब, कुल, बहुत, कम, ये सारी जो ना सिफत अददी की मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत से, थोड़े, कौन सी सिफत है? थोड़े से भी, बहुत से भी जो है ना गैर मुअय्यन जो है ना सिफत तादाद का पता चलता है। इस वजह से ये भी सिफत अददी ही है दोस्तों। इस वजह से सिफत निस्बती नहीं है, सिफत ज़मीरी नहीं है। और ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सिफत अददी है। आगे बढ़ते हैं। सिफत अददी के बारे में पढ़ते हैं कि वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद या तरतीब मालूम हो उसे सिफत अददी कहते हैं। जैसे 5 उंगलियां में 5, ये सिफत अददी है। 4 खलीफे में 4 जो है वो सिफत अददी है। 2 पानों, मैंने 2, कुछ लोग, यहाँ जो कुछ है ये सिफत अददी है। कुछ लोग, तिहाई आबादी में तिहाई, 2 तिहाई अक्सरियत में 2 तिहाई, थोड़े रुपये थोड़े, और दिन दूना, दूना में 2, और चौगुनी में जो 4 का मीनिंग आता है चौगुनी, ये भी जो ना सिफत अददी की मिसालें हैं। और दूना और चौगुनी सिफत अददी है। चंद, कई, बाज, सब, कुल, बहुत, बहुत से, थोड़े से, कम वगैरह भी सिफत अददी की भी मिसालें, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिफत जिससे किसी चीज का वजन या नाप मालूम हो, यानी वजन या नाप में का मतलब यह है कि नाप तोल, नाप तोल दोस्तों, नाप तोल मालूम हो, क्या कहते हैं? सिफत निस्बती। इसमें तो निस्बत की बात हम लोग करते हैं ना, निस्बत की बात करते हैं। सिफत ज़मीरी कि में जो है ना ज़मीरे इस्तेमाल होता है, तो ये सिफत ज़मीरी नहीं है। तो बी भी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है मेरे भाई, सी भी रॉन्ग ऑप्शन है। सिफत मिकदारी कहते हैं नाप तोल, जिससे किसी चीज का वजन या नाप तोल मालूम हो, वह सिफत मिकदारी है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिफत मिकदारी कहते हैं जो वो सिफत जिससे किसी चीज का वजन या नाप तोल का मालूम हो, नाप तोल मालूम हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये बीपीएससी में ऑलरेडी जो है ना पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि सिफत मिकदारी कहते हैं ऐसी सिफत जिसका किसी जात में शामिल होना पाया जाए। दोस्तों ये जो सिफत है इसे सिफत जाती कहते हैं, सिफत जाती कहते हैं दोस्तों। ये ऐसी सिफत जिसका किसी जात में शामिल होना पाया जाए, वह सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद, रुतबा या दर्जे शुमार मालूम हो। दोस्तों ये जो सिफत है ये सिफत अददी है, सिफत अददी है, क्योंकि तादाद मालूम पड़ रहा है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, मिकदारी नहीं है। सिफत अददी बी ऑप्शन है, तो ये भी जो ना मिकदारी नहीं है। वह सिफत जिससे किसी चीज की मिकदार का मालूम हो, मिकदार से मुराद नाप तोल, नाप तोल पता चले, नाप तोल पता चले, वजन या वजन पता चले, वजन का पता चले, तो उसी को जो ना मिकदार कहते हैं। वो सिफत जिससे किसी चीज की मिकदार मालूम हो, वो जो ना सिफत मिकदारी है। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिफत मिकदारी से नाप तोल या मिकदार का पता चलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सिफत मिकदारी के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हमेशा एक चीज का ख्याल रखिए कि सिफत मिकदारी के साथ हमेशा अदद का इस्तेमाल होता है, हमेशा अदद का इस्तेमाल होता है। यानी सिफत अददी भी सिफत मिकदारी के साथ इस्तेमाल होता रहेगा। जैसे अददों का इस्तेमाल, जमीरों का इस्तेमाल, फेल का इस्तेमाल, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। सिफत मिकदारी के साथ मेरे भाई हमेशा अददों का इस्तेमाल होगा, अददों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम मिसालों के साथ पढ़ेंगे। अभी आप जो है ना चिंता की कोई बात नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आगे जो मिसालें के साथ जो मारूजी सवालात है उसमें हम लोग अच्छे से जो ना डाउट क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 किलो चावल। पहली मिसाल, इसमें 2 किलो चावल क्या है? 2 किलो में दोस्तों ये जो 2 है ये सिफत अददी है, सिफत अददी है। इसे 2 पता चल रहा है। ये जो किलो है इसमें नापतोल का पता चल रहा है, इस वजह से ये मिकदारी है, मिकदारी है, सिफत मिकदारी है। अब चावल जो है ना इसकी सिफत बयान की जा रही है ना, 2 किलो क्या है? चावल है, तो ये मौसूफ है।
ये मौसूफ है, इसकी सिफत बयान की जा रही है। और जो सिफत है वो दो है और किलो दोनों सिफत है, और दोनों अलग अलग सिफत है, यानी अलग अलग सिफत है। एक सिफत आददी है दो, जिससे गिनती है तादाद का पता चल रहा है, और दो किलो जो नापतोल का पता चल रहा है वो सिफत मिकदारी है, और दो जो है वो सिफत आददी है। अब यहां जो कहा जा रहा है, ये जो सवाल में है कि 2 किलो चावल, इसमें 2 किलो और चावल क्या है। अब देखते हैं, सिफत मिकदारी है, सिफत आददी जो है ना 2 किलो जो है ना सिफत आददी है, किलो जो है ना सिफत मिकदारी है, और चावल दोस्तों ये सिफत मौसूफ है। जो तीनों के बारे में पूछा जा रहा है, और तीनों के लिए जो ना ऑप्शन में मौजूद है, सिफत आदद भी है, सिफत मिकदारी भी है, और सिफत मौसूफ भी है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है ना सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जितना खाना खा सको खाओ, इतना मत खाओ कि नुकसानदेह हो। इसमें जितना और इतना क्या है? सिफत मिकदारी है, सिफत जाती है, सिफत है। दोस्तों ये ख्याल रखिए कि जितना खाना खा सको खाओ, इतना मत खाओ कि नुकसान है। ये तो इतना और जितना सिफत है, ये आपको पता है, ये हमें भी पता है मेरे भाई, आपको भी पता है, मेरे भी पता है, ये सिफत है। ये एक ऑप्शन तो सही हो गया। अब देखते हैं कि आगे जो दो ऑप्शन है ए और बी, उसमें से भी कोई ऑप्शन सही है क्या? सिफत जाती वो वस्फ जिसका किसी जात में शामिल होना पाया जाए, ये तो ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। अब ए सिफत मिकदारी, जितना और इतना से मिकदार का पता चलता है, नापतोल का पता चलता है, इसमें से सिफत मिकदारी है, सिफत मिकदारी है। तो ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जितना और इतना सिफत है, और सिफत की जो एक किस्म सिफत मिकदारी है वो जो ना जितना और इतना है। आगे बढ़ते हैं। कितना पानी पियोगे, इसमें सिफत मिकदारी की निशानदेही कीजिए। पानी कितना पियोगे, पियोगे दोस्तों ये जो ना फेल मुस्तकबिल जिसको बोलते हैं, फेल मुस्तकबिल है, फेल है। और कितना, पानी, पानी जो है ना यहाँ पे मौसूफ है, पानी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना पानी, और कितना जो है ना ये सिफत है, और सिफत में सिफत मिकदारी है, क्योंकि इसमें जो ना नापतोल, कितना नापतोल और मिकदार का पता चलता है। तो यहाँ पे सिफत मिकदारी की निशानदेही करने के लिए बोला गया है। तो कितना इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि बी, क्योंकि कितना जो है ना सिफत मिकदारी की मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। सिफत मिकदारी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सिफत मिकदारी वो सिफत है जिससे किसी चीज का वजन और नापतोल मालूम होता हो, उसके साथ अददों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन में देखा, एक क्वेश्चन में हमने देखा कि इसके साथ अददों का इस्तेमाल होता है, और इस सिफत से किसी चीज का वजन और नाप या मिकदार का पता चलता है। जैसे यहाँ पे 2 किलो चावल में जो 2 है वो सिफत आददी है, और किलो जो है ना सिफत मिकदारी है, और चावल यहाँ पे मौसूफ है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर में जो 5 है ये सिफत आददी है, और जो मीटर है यहाँ पे सिफत मिकदारी है, और कपड़ा है ये मौसूफ है। 10 लीटर तेल, हमेशा देख रहे हैं आदद के साथ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे 10 है ये सिफत आददी है, और लीटर जो है ये यहाँ पे सिफत मिकदारी है, और तेल मौसूफ है। मुट्ठी भर चावल, यहाँ पे मुट्ठी भर चावल में मुट्ठी भर ये जो है ना तादाद जो ना, और भर जो है ना ये सिफत मिकदारी है। गज भर यही सेम है। थोड़ा सा दूध, चुल्लू भर पानी, मंदरज झेल अल्फाज बतौर गैर मुअय्यन सिफत मिकदारी इस्तेमाल होता है। जैसे गैर मुअय्यन सिफत मिकदारी कितना, जितना, इतना, कितना पानी पियोगे, जितना खाना खा सको उतना मत खाओ कि नुकसानदेह हो जाए। दोस्तों ये है सिफत मिकदारी। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म जो है ना होती है। हम जो है ना सिफत की बहस को जो है ना यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली क्लास जो होगी वो हरूफ से रिलेटेड होगी। हरूफ की क्लास जो है ना थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, और हरूफ को अच्छे से जानेंगे। ये हरूफ तहज्जी नहीं है, हरूफ तहज्जी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। हरूफ तहज्जी की क्लास ऑलरेडी जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के देखिए। ये हरूफ ऐसे हरूफ है जो 2-3 हरूफ से बनते हैं, लेकिन अकेले लिखने पे जो है ना ये माना नहीं देते हैं, बल्कि जुमले के साथ जब इस्तेमाल होता है तो ये हरूफ माना देते हैं। जैसे हरूफ रब्त है, रब्त हो गया, और इसके अलावा ताकीद हो गया, ताकीद के साथ फजाइया है, फजाइया हो गया, उसके बाद अत्फ हो गया। ये जो है ना ये सब हरूफ है
ये हरूफ है, हरूफ ताकीद, हरूफ फजाइया, हरूफ रब्त, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगली क्लास के बाद हम लोग जीके और जीएस की क्लास, जीके और जीएस की क्लास पढ़ेंगे, और जीएस की क्लास के बाद स्टेट की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। स्टेट के साथ साथ जो ना उर्दू शायरी भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, उर्दू शायरी भी पढ़ते रहेंगे, उर्दू लिटरेचर जैसे पढ़ते रहेंगे। और सीटेट की क्लास हम लोग अभी डिले कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट की जो नोटिफिकेशन जैसी आएगी हम लोग सीटेट की क्लास भी कर देंगे। दोस्तों इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।